हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एजोर आर्किटेक्चर का एजोर अवेलेबिलिटी सेट के बारे में। एजोर अवेलेबिलिटी सेट के माध्यम से एजोर इंश्योर करता है अपने क्लाइंट को कि आपके जो वर्चुअल मशीन है ना, आपके जो वर्चुअल मशीन है वो एक डेटा सेंटर के अलग अलग रैक में रहेगा, एक सिमिलर रैक में नहीं रहता है। अलग अलग रैक में रहने की वजह से अगर कोई एक रैक का सर्वर अगर मेंटेनेंस होता है या पावर अप होता है या कोई प्रॉब्लम आता है, तब भी आपका सर्विसेज स्टॉप नहीं होगा, राइट। हाई अवेलेबिलिटी स्टिल देयर, राइट। तो ये इंश्योर करता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो जितने हमारे वर्चुअल मशीन रहेंगे इसके, वो एक ही डेटा सेंटर में रहेगा। इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, हाई अवेलेबिलिटी एज्योर अवेलेबिलिटी जोन। अगर अवेलेबिलिटी जोन के केस में क्या होता है कि हमारा जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, वो अलग अलग जोन के अंदर होते हैं, है ना। अलग अलग जोन के अंदर होने से क्या होते हैं कि एक जोन अगर फेलियर होता है तब भी हमारा सर्विसेज से इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अदर जोन से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट इस केस में देखते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो, पहले तो ये जानो कि एक डेटा सेंटर में अवेलेबिलिटी सेट हम यूज़ करते हैं, और एक रीजन के अंदर, एक डेटा सेंटर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक रीजन। ये हमारा एक रीजन हो गया, राइट। और इस रीजन का नाम है, कोई नाम दे दो, सेंट्रल यूएस दे दिया हमने। और इसके अंदर एक डेटा सेंटर है। लेट से यहाँ पे एक डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर है यहाँ, ठीक है। ये डेटा सेंटर है, और इस डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे क्या बने हुए हैं, रैक्स बने हुए हैं। ये रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये एक डेटा सेंटर के अंदर मिनिमम 2 रैक रहेंगे, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस रैक्स के अंदर हमारे सर्वर्स हैं, है ना। अब यहाँ समझना है, ये क्या किया गया, यहाँ पे ये सभी रैक्स को एक सेट के अंदर रख दिया गया है। इसी को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट। ये सभी रैक जो हैं एक सेट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर है, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं सेट के नाम से, अवेलेबिलिटी सेट। ये सेट है, ठीक है। और ये सभी क्या है, रैक हैं। ये डेटा सेंटर यहाँ पे, ये रैक 1 है यहाँ, रैक 2, ये रैक 0 से स्टार्ट करना है, और ये रैक 1, रैक 2, राइट। इसको हम रैक बोलते हैं। अब इस रैक के अंदर क्या होता है, फॉल्ट डोमेन क्रिएट होता है। अब ये फॉल्ट डोमेन क्या होता है, एक अंडरलाइन होता है, ग्रुप ऑफ अंडरलाइन हार्डवेयर फिजिकल रिसोर्सेज। यहाँ पे जो है ना, ये सभी रैक के बीच में ऐसे एक अंडरलाइन रहेगा,
एक फिजिकल रिसोर्सेज का ग्रुप रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट डोमेन। तो इसका नाम देते हैं हम फॉल्ट डोमेन जीरो दे दिया यहाँ पे, ठीक है, फॉल्ट डोमेन जीरो। इसी प्रकार हमने यहाँ पे बना लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझ में आ जाएगा। ये हमने दूसरा फॉल्ट डोमेन बना दिया और एक और बना दिया यहाँ पे, ठीक है, फॉल्ट डोमेन, फॉल्ट डोमेन वन, और ये फॉल्ट डोमेन टू, ठीक है। जो हमारे सर्वर्स होते हैं ना, इन्हीं फॉल्ट डोमेन के बीच में ये हमारे सर्वर्स होते हैं। लेट्स से यहाँ पे वर्चुअल है, यहाँ पे मतलब इस रैक के अंदर फिजिकल सर्वर्स हैं, है ना, ये सर्वर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिजिकल सर्वर्स लगे होते हैं और इसके अंदर हमारी वर्चुअल मशीन होती है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट डोमेन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या है, रैक्स की कुछ अंडरलाइन एरिया है और इसके अंदर जो हमारे फिजिकल सर्वर्स लगे हुए हैं, इन एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट डोमेन बोलते हैं, राइट। और सॉरी, ये होता है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, ये इसको बोलते हैं अपडेट डोमेन। यहाँ पे सिली मिस्टेक मैंने कर दिया है। इसको आप अब क्या बोलेंगे, राइट, इसको हम बोलते हैं अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन जीरो, अपडेट डोमेन वन, अपडेट डोमेन टू, ठीक है, ये होता है। फॉल्ट डोमेन क्या है, ये सभी हमारे ये जो ट्रैक है इनको हम फॉल्ट डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और तो अब यहाँ पे क्या है, ये सभी फॉल्ट डोमेन जितने रैक हैं ये सभी क्या है, इनको हम फॉल्ट डोमेन बोलते हैं। तो फॉल्ट डोमेन वन, फॉल्ट डोमेन टू, ये ठीक है। और ये अपडेट डोमेन होता है, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ फिजिकल सर्वर्स अंडरलाइन, राइट, along with रैक्स। ये रैक के साथ में जो अंडरलाइन है ये हार्डवेयर रिसोर्सेज, इसको हम क्या बोलते हैं, अपडेट डोमेन। अब होता क्या है ना यहाँ पे, कि अगर मान लो एक यहाँ पे सर्वर, फिजिकल सर्वर रीस्टार्ट होता है, रीबूट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्विसेज है वो ऑलरेडी कहाँ पे चल रहा है, इधर चल रहा है, और वो सर्विसेज यहाँ से, इसमें जो सर्विसेज पूरे में चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। तो इंश्योर ये करता है जोर कि ये रीबूट होगा तो ये एरिया रीबूट हो जाएगा पूरा, बंद होगा तो ये वाला पूरा इंटरप्ट होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। बट ये स्टॉप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसी समय ये काम कर रहा होगा, ये बैकअप देगा वहां पे, ये रिफ्लेक्ट करेगा सर्विसेज को, समझे कि नहीं। तो इसलिए इस तरह से इसकी डिज़ाइन की गई है आर्किटेक्चर में, ठीक है, इस तरह से कि अगर ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए, ज़्यादातर इसमें क्या होगा, अपडेट की ज़रूरत पड़ती है या मेंटेनेंस की, उस केस में हमें
हमारी सर्विसेज इंटरप्ट हो सकती है, तो उससे बचने के लिए ये किया गया है। लेकिन क्या अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, क्या 100% अवेलेबल है? नहीं। अगर हम अवेलेबिलिटी जोन की कंपेरिजन, क्योंकि ये सभी कुछ क्या है, एक डेटा सेंटर में है। अगर मान लो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है इसमें, ये सभी, हाँ, एक चीज जरूर है, इसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सभी में जो पावर है ना, ये सभी का पावर कूलिंग अलग अलग है। कूलिंग नहीं, पावर एंड पावर और नेटवर्क सब अलग से जुड़े हुए हैं। ये रैक अलग से जुड़ा है, ये रैक अलग से जुड़ा है। कूलिंग तो एक डेटा सेंटर है तो एक ही रहेगा, ठीक है, एक डेटा सेंटर है तो एक ही रहेगा। लेकिन अगर डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी सेट काम नहीं करेगा। अवेलेबिलिटी सेट इंश्योर करता है अज्योर की तरफ से कि जो भी हमारे मतलब क्लाइंट के वर्चुअल मशीन्स रखे हुए हैं डेटा सेंटर के अंदर रैक्स में, राइट, वो जो है रैक्स के अंदर वो अपडेट डोमेन के अंडरलाइन एरिया में है, अलग अलग जगह पे। तो उससे क्या है, अगर एक रीबूट होता है, चाहे मेंटेनेंस के लिए स्टॉप किया जा रहा है, तो हमारी सर्विसेज, उनकी सर्विसेज से इंटरप्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो दूसरे अपडेट डोमेन से उनको मिल रहा होगा। तो यहाँ पॉइंट समझ में आपको, फॉल्ट डोमेन क्या है, रैक्स है। अपडेट डोमेन क्या है, जो हमारे ये मशीन्स हैं, जो सर्वर्स हैं, ठीक है। तो अपडेट डोमेन किसी एक सर्वर को नहीं कहेंगे हम, जो ये अंडरलाइन एरिया है, इस वाले सर्वर को एक अपडेट डोमेन बोलेंगे, अपडेट डोमेन वन, ठीक है। उसमें रैक का ही पोर्शन आएगा, रैक टू का ही है, रैक थ्री का है। इसी प्रकार अगर फॉल्ट डोमेन की बात करें, तो ये तो रैक है, तो फॉल्ट डोमेन कैसे बोल रहे हैं? तो फॉल्ट डोमेन इसलिए बोल रहे हैं, ये जो है, ये सर्वर्स के ग्रुप्स है ना, तो इसको हम फॉल्ट डोमेन पूरा बोल रहे हैं। और ये जितने रैक्स हैं सभी एक बाउंड्री में कैद है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज या अपडेशन सर्विसेज को एक सिंगल डेटा सेंटर में भी रखकर हम अपने सर्वर्स की सर्विसेज को अवेलेबल करा सकते हैं, अगर इन केस ऑफ डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर फेलियर। अगर डेटा सेंटर फेलियर नहीं हुआ है तो हमारी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देखने की कोशिश करो, अ फॉल्ट डोमेन represent a group of hardware resource such as power cooling, right? In Azure data center that physical isolated from each other. Azure Azure guarantees that VMs placed in different fault domain are on separate physical infrastructure. This separation meant है ना, minimize the risk of single hardware failure affecting multiple VM। मतलब क्या है, इंश्योर तो कर रहा है कि अगर कोई मेंटेनेंस या फिजिकल कोई फेलियर हो रहा है एक रैक में, अब पूरे डेटा सेंटर को इंश्योर नहीं कर सकता है एज्योर, है ना, क्योंकि एक ही डेटा सेंटर ही है। लेकिन एक रैक्स में प्रॉब्लम आई, ये भी सच है कि एक बाइक प्रॉब्लम थोड़ी आ जाएगा डेटा सेंटर में, बहुत रेयर में कहीं डिसास्टर होता है, अर्थक्विक होता है, तभी ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, नहीं तो नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। आपको नॉर्मली प्रॉब्लम जो होता है डेटा सेंटर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, रैक्स होते हैं, ठीक है। रैक्स में क्या होते हैं, रैक्स के अंदर सर्वर्स लगे होते हैं, राइट। ये तो फॉल्ट डोमेन है। अपडेट डोमेन क्या है, एन अपडेट डोमेन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन, है ना। तो अपडेट डोमेन क्या है, वर्चुअल मशीन का ग्रुप है। यहाँ देखिए, ये वर्चुअल मशीन का ये अपडेट डोमेन, ये क्या है, ये ग्रुप है, जो इसको हम क्या कर रहे हैं, अपडेट डोमेन बोल रहे हैं। तो update domain represent a group of virtual machines that can be rebooted or updated at the same time during planned maintenance event,
right? Azure ensure that VMs in different update domain are not updated simultaneously, reducing the risk of application downtime during the maintenance. मतलब क्या है, Azure ensure करता है कि VMs जो है डिफरेंट अपडेट डोमेन आर नॉट अपडेटेड साइमultaneously. अगर एक ही साथ ये अपडेट नहीं होगा, जैसे कोई अपडेट हमने लगाया है इस रैक में यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि एक साथ ये नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक साथ ये पूरा हो जाएगा ना, ये ऐसे होगा, ये वाला एक अपडेट डोमेन होगा, तब तक ये सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा, राइट। तो ये है अवेलेबिलिटी सेट, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है कोई, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, और ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बो बैच, जो ADCNE कोर्स है कॉम्बो, जिसमें आप अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। लाइव सेशन भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, राइट। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या ADCNE कोर्स या इंडिविजुअल कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।